दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि वो अपनी इनकम डबल कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास में थोड़ा सा ट्रिक है जिसका यूज करके आप या आप बहुत सारे किसान आप में से यूज भी करते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि सब किसानों के पास में ऐसी ट्रिक पहुंचे जिससे उनको फ़ायदा हो। तो वो अपनी इनकम डबल कैसे कर सकते हैं। डबल करना है आय। अब ये आय डबल कैसे की जा सकती है। देखो, बड़े किसान होते हैं और छोटे होते हैं। इनको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है जितनी ये छोटे किसान को होती है, क्योंकि बड़े किसान को कुछ भी चल जाएगा, वो थोड़ा महंगा सस्ता जो भी होगा वो आसानी से काम कर सकता है। लेकिन जो छोटे किसान हैं जो जाल में फंस रहे हैं आज। अब कैसे जाल में फंस रहे हैं। मार्केट में कीटनाशक हजारों रुपए लीटर आती है। किसको बेनिफिट हो रहा है। सीधे कंपनी को। अब खाद किसको बेनिफिट हो रहा है। सीधे कंपनियों को। यानी कि ये दो चीज ऐसी है जो हम इनको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फसल की। आपके पास में जो भी फसल है, यानी कि कब आती है आपके यहाँ पे फसल। अक्टूबर, एक नवंबर में आती है, या जब भी आपके यहाँ पे आती हो। आपका यहाँ पे कौन सा सीज़न है मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरली मैं अक्टूबर नवंबर लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सोयाबीन की। ज़्यादातर सोयाबीन रहती है यहाँ पर। तो सोयाबीन की अगर हम बात करते हैं तो ये आती है अक्टूबर नवंबर में, और यहाँ पे उसका रेट बहुत कम रेट चलता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम। सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम। जब सप्लाई ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ की तो उसका रेट कम हो जाता है, और जब डिमांड होती है तो उसका रेट बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आपको वेट करना है। आपको ये चीज़ अक्टूबर नवंबर में नहीं बेच के आपको जून जुलाई में बेचना है, जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको कम से कम 30% का बेनिफिट होने वाला है। कितना। 30% का। जब आप ये चीज़ इसको 6 महीने, अब आप बोलेंगे कि यार उस टाइम में बहुत सारा काम होता है, पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार ये सोचिए कि यार फसल ही नहीं हुई। क्या सोच के चलना है कि इस बार कुछ हुआ नहीं। जब आप एक बार ऐसा कर लोगे ना, तो आप फिर 50 साल तक कंटिन्यू ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको एक ही बार में कैंसिल करना है। उसके बाद में आप कंटिन्यूटी ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो आपकी फसल, ये सोचिए कि आपकी फसल अक्टूबर नवंबर में नहीं आई, आपकी जून जुलाई में आई। तो आप जून जुलाई में इसको बेचेंगे तो यहाँ पे आपको 30% बेनिफिट होगा। क्यों। क्योंकि आपकी जो कीमत है, सपोज सोयाबीन 5,000 की उस टाइम में 3,000 की थी, उसके बाद में होगी 4,000 की। यानी कि 1,000 का बेनिफिट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो आपके पास तो सैकड़ों क्विंटल होगी। तो सैकड़ों क्विंटल पे आप सैकड़ों हज़ार बचा सकते हैं। अब ऐसा ही क्या करना है। आपके पास में जो आई है, यहाँ पर एक आती फरवरी मार्च में मसूर, चना, गेहूं और जो भी है, जो भी आपकी मुख्य फसलें हैं वो। अब ये भी आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर होल्ड करना है। और कब बेचना है आपको, इसकी डिमांड आती है अक्टूबर नवंबर में, तब इसको बेचना। जब डिमांड आएगी और तब आप बेचोगे तो उसका रेट भी 30% हो बढ़ जाएगा। यानी कि आप देखिए, आपने क्या किया, पहली फसल से 30% बचाया, दूसरी से 30। दो फसलों से आपने 30% बचा लिया। क्योंकि 2 सीजन आते हैं, बहुत सारे 3 सीजन भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर 2 ही सीजन की बात कर रहे हैं। 30% बचा लिया। अब तीसरा आता है आप कीटनाशक।
कीटनाशक में हम लोग 15% तक खर्च कर देते हैं और हम लेते हैं मानते 10%, क्योंकि कीटनाशक हम सस्ते में घर पर बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये, आप बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगी कीटनाशक घर पर कैसे बनाएं। बहुत आसानी से बना सकते हैं हम लोग घर पे, अपने घर के चीज़ें यूज करके बना सकते हैं, जिनका मुश्किल से 1% खर्चा आएगा और जितना चाहे उतना बना सकते हैं। 1% खर्चे में आप कितना 9% बचा रहे हैं, जिसका उसके बेनिफिट भी है। वो जैविक खेती हो जाएगी। जैविक खेती कैसे, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जैविक खेती इसलिए क्योंकि आप में वो कीटनाशक नहीं डालेंगे जो हानिकारक है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। आप जब खाओगे उसको तो वो हानिकारक ही है, कहीं ना कहीं वो बीमार करने वाली ही है, आगे चल के आपको दुख देने वाली है। तो यानी कि आप अपने लिए भी अच्छी चीज़ बना रहे हो, दूसरों को भी अच्छी चीज़ दे रहे हो, तो उसका रेट चाहे तो आप बढ़ा के बेच भी सकते हैं आसपास के लोकल चीज़ों में। जैसे मान लो मैं गेहूँ में मैंने बोल दिया कि भाई चना है कि मेरे जैविक तरीके से किया है, इसमें कोई कीटनाशक नहीं डाली, कोई कीटनाशक खाद नहीं डाला है, तो इस तरह से मैं रेट बढ़ा कर भी बेच सकता हूँ। चाहे तो मैं डबल रेट में बेच सकता हूँ, या जो 3,000 की चीज़ बेच रहा हूँ उसको मैं 6,000 में बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे लोकल वाले लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो ये खरीद सकें, और वो खरीदेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं और जो जानते हो डॉक्टर लोग हैं। अब यहाँ पे अब दूसरा आता है खाद हम घर पे बना सकते हैं, और इससे हम कम से कम 15% पैसा बचा सकते हैं। खाद बनाने में क्या है यार, घर पे हम लोग अपने कचरे से, जो डेली हमारा कचरा निकलता है उससे भी हम खाद बना सकते हैं। हम जो बाज़ारों से खाद खरीदते हैं वो खाद और घर का बनाया हुआ खाद में बहुत अंतर होता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक सीखना है कि कैसे बनाया जाता है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब ये हो गया चौथा नंबर, और 5वां नंबर आता है बाजार। सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 15% बाजार से चीज़ें, बाजार की चीज़ें। बाजार से बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, सब्जी हो गई, उसके बाद में और तेल हो गया, मतलब ऑयल। बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो हम बाजार से खरीदते हैं, जिनको हम घर पे भी उगा सकते हैं, जिनको हम घर पे भी बना सकते हैं, जैसे फल, सब्जी, तेल। ये क्या है, हमारे घर की चीज़ें। अगर हम लोग तेल वाली फसल लगा देंगे, जैसे मैं मूंगफली बोलता हूँ, मूंगफली अगर हम लगा देंगे तो मूंगफली से हमको तेल निकाल सकते हैं। सूरजमुखी लगाने से तेल निकाल सकते हैं। आजकल बाज़ारों में सोयाबीन तेल धड़ाके से बिक रहा है, और वो प्योरिटी है ही नहीं उसकी, पता नहीं कौन कौन सा तेल उसमें मिलाया जाता है, लेकिन हम लोग असली समझ के खा रहे हैं सोयाबीन का है। तो दोस्तों, सोयाबीन जब हमारे पास में है तो हम सोयाबीन का तेल क्यों खा रहे हैं, वही समझ में नहीं आता मुझे कभी कभी। तो दोस्तों 30% ये बाज़ार की चीज़ों से हम बचा सकते हैं, सिर्फ अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो। बहुत कम, जैसे चाय की पत्ती, वो हम लोग घर पे उगा भी नहीं सकते, बना भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग चाय पीते तो, और भी थोड़ा बहुत कोई आइटम रह गया होगा जिसको आप घर पे नहीं उगा सकते, यानी कि 15% आप यहाँ से बचा सकते। तो टोटल हो गया मेरा 100%। जब 100% आप बचा लेंगे तो आपका पैसा डबल होने वाला है, आप आसानी से डबल कर सकते हैं। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़िए, लेकिन यहाँ पे आप 60% तो आप सीधे सीधे कमा सकते हैं। सिर्फ खाली 6 महीने आपकी फसल को होल्ड करके आगे बढ़ाना है। वीडियो लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि उनको सबको ज्ञान हो जाए कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब मैंने खाद का बताया नहीं आपको, खाद आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि खाद बनाने के लिए आपको गोबर की ज़रूरत होती है। अगर गोबर भी नहीं है तो आपके यहाँ पे जो कचरा डेली होता है उसका भी यूज करके आप बना सकते हैं।